और चलिए बढ़ते अब आगे बात कोलकाता की। कोलकाता में गीता पाठ और इस पाठ की चर्चा पूरे देश में हो रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद भीम सिंह से हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने बातचीत की है, जिन्होंने कहा कि बंगाल में जो शनिवार को बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई वो देशद्रोह है, जबकि आज हो रहा गीता पाठ सनातन संस्कृति के साथ देश में शांति, सद्भाव और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। उनसे बात की हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा ने, सुनिए क्या कुछ कहा है। बंगाल में गीता पाठ और 1-2 लाख का समागम, एक तरफ बात हो रही है इसकी टाइमिंग पर, क्योंकि एक दिन पहले मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई और अगले दिन आज ये महासंगम सनातन संस्कृति की ओर से। हमारे साथ डॉक्टर भीम सिंह हैं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। भीम सिंह जी, कैसे देखते हैं इस गीता पाठ को आप? आज जो कोलकाता में हो रहा है यह ऐतिहासिक कार्य है। ये सनातन संस्कृति का शंखनाद है। एक साथ 5 लाख और उससे भी ज़्यादा लोग गीता का पाठ कर रहे हैं। इससे एक संदेश जाएगा कि गीता कितना महत्वपूर्ण हमारे धर्म ग्रंथ है। लेकिन चर्चा इसकी टाइमिंग को लेकर हो रही है। जिस तरीके से शनिवार को मुर्शिदाबाद में जो हुआ, बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई और वहां पर भी लाखों की संख्या में लोग पहुंचे, ईंट लेकर पहुंचे लोग वहां पर बाबरी मस्जिद तैयार करने को लेकर। कैसे देखते हैं, हो क्या रहा है बंगाल में? क्या इसका ये जवाब है, बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई और दूसरी तरफ ये गीता पाठ? देखिए, जो मुर्दा गड़ गया है, गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस और उसके नेता कर रहे हैं, यह बहुत ही दुखद और निंदनीय है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो विवाद था सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शांत हो गया। राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। मस्जिद निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमीन आवंटित कर दी गई है और फिर से इसको बाबरी मस्जिद कह के निर्माण करना मुर्शिदाबाद में या कहीं न कहीं तनाव पैदा करने की राजनीति का एक अंग है। ये जो हुमायूं कबीर है, यह तो विष का फल है। असल विष का वृक्ष कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, इस तरह की जो पार्टियां हैं वो विष वृक्ष हैं। उनसे जो भी फल निकलेगा वो तो विषैला होगा ही। तो वो ये भी कह रहे हैं कि आप भी गीता पाठ करा के कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में चुनाव होने वाला है, इसलिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है हिंदुत्व का। गीता का पाठ करना कम्युनलिज्म है। जब इस धरती पर क्रिश्चियनिटी नहीं थी, जब इस धरती पर इस्लाम नहीं था, तब भी सनातन संस्कृति और गीता थी। तो इसका यदि हम पाठ करते हैं तो ये कम्युनलिज्म तो नहीं है। मरा हुआ मुर्दा को बाबर से क्या रिश्ता मुर्शिदाबाद में, और उस नाम से वहाँ बनाना, ये है कम्युनलिज्म। एक तो कि ढांचा गिर चुका है, अब अयोध्या में भी उसका कोई अथी नहीं है, अस्तित्व नहीं है, और उसको मुर्शिदाबाद में उसी नाम से एक मस्जिद निर्माण और बाबर के नाम पर मस्जिद निर्माण, ये दोनों दो विषय हैं। और मस्जिद निर्माण से कोई रोक थोड़ी रहा है, मस्जिद कहीं बने, लेकिन उसको ऐसे व्यापक आंदोलन का रूप देना और फिर उसका बाबर के ऊपर का नाम देना, यह है कम्युनलिज्म। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली।